आपका स्वागत है हमारे चैनल टी टेम्पल में। मैं राजकुमार मोटा भाई वेब के साथ एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं हिंदू सनातन धर्म की कुछ अनूठी परंपराओं को आप तक पहुंचाने के लिए। तो इस वर्ष देवउठनी 11 पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तुलसी विवाह। जी हाँ, तुलसी विवाह अर्थात जैसे हिंदू धर्म में रीति रिवाज के साथ मंडप के साथ, हल्दी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ विवाह संपन्न होता है, उसी तरह से भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह भी देवउठनी 11 के दिन संपन्न कराया जाता है। तो आज हम जिस मंडप में खड़े हैं वो मंडप है भगवान नारायण का, गोविंद का। तो बोले राधे राधे। और जिनने ये आयोजन कराया है उनसे भी हम मिलेंगे और जानेंगे कि इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और कितने दिनों तक ये आयोजन चलता है। इस आयोजन में भगवान नारायण को दूल्हे की तरह सजाया जाता है, उनकी बारात निकलती है, हल्दी होती है, तिलक होता है, पै पखरई होती है और भगवान नारायण को भी 5 बर्तन दे के उनकी गृहस्थ जीवन का आरंभ कराया जाता है। और आज देवउठनी 11 के दिन से ही भगवान अपनी 4 मास की निद्रा से भी जागृत होते हैं और फिर से सृष्टि का पालन पोषण करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं इस विवाह के आयोजक से और जानेंगे क्या खास है इस विवाह में इस वर्ष। और लीलाधर भगवान की लीलाओं का मंचन जिनने किया है और हर वर्ष करते हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं साक्षी जी, जिनने देवउठनी 11 के दिन भगवान नारायण का विधिवत रूप से विवाह संपन्न कराया और ये विवाह के बाद विदा की वेला है। और उनसे हम पूछेंगे कि भगवान की विदाई किस प्रकार से होगी, माँ तुलसी कहाँ विदा होंगी और उसका किस प्रकार से स्वरूप होगा। साक्षी जी, जो आपने ये विवाह का आयोजन किया है ये कब से कर रहे हैं आप? ये विवाह का जो आयोजन कर रहे हैं आज से आने वाले 7 साल पुराने जब से आयोजन कर रहे हैं। तो 7 वर्षों से आप ये आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन कितने दिन तक चलता है? ये आयोजन 5 दिन चलता है। 5 दिन चलता है। और जैसे बारात, देवउठनी को बारात लगती है 5 दिन चलता है। तो फर्स्ट दिन लगुन रहती है, फिर सेकंड दिन मागर माटी, फिर मंडप रहता है। मंडप में पूरा कार्यक्रम होता है, माता पूजन, सीधा छिवाना, फिर उसके बाद तेल चढ़ता है कान्हा जी को, तुलसी जी को, शालिग्राम जी को। फिर उसके बाद दूसरे दिन मंडप मायना रहता है, तो उस दिन चीकट, पूरा मायने का खाना पीना सब कुछ रहता है, 56 प्रकार का भोग रहता है। फिर उसके बाद विवाह का रहता है, तो विवाह वाले दिन रहता है उनका चिक्शा, हल्दी, कंगन और फिर उसके बाद उनकी बारात नकाशी होती है। फिर द्वारचार होता है, द्वारचार होने के बाद पैर पखराई होती है, फेरे होते हैं, भामर होती हैं, सब चीज़ होते हैं और पूरे नगरवासी आते हैं पैर पखराई करने के लिए और ये कामना करते हैं, है ना, जिनके बेटा बेटी की शादी नहीं होती तो ये हल्दी इसलिए लगाते हैं पैर पूजने के बाद कि उनकी ब्याह रच जाए। इस कारण से ये विवाह को संपन्न करते हैं। आज से शादी भी चालू हो जाती हैं हिंदू धर्म में, आज के दिन से ही शादी चालू होती हैं जी। राधे राधे, जय श्री। तो ये साक्षी जी थी और साक्षी जी ने हमें बताया कि किस तरह से गोविंद, गोपाल जी, नारायण, कितने नाम हैं, चलिया, उनका विवाह संपन्न होता है और बाकायदा उनको गृहस्थी का सामान देकर माँ तुलसी के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। साथ ही ये मान्यता भी है कि भगवान की हल्दी, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, देवउठनी 11 के दिन जहाँ भी विवाह हो रहा हो वहाँ आप जाएं, भगवान की पै पखरई करें और कुंवारे वर कन्या उस हल्दी को लगाए तो उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। वैसे भी भगवान विष्णु हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं, हर किसी को संपन्न करते हैं। तो मैं राजकुमार अपने साथी मोटा भाई के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।